सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने मेरा एफआर का पेपर एनालिसिस देखा था, बहुत सारे लोगों ने देखा था और आपको पता है कि पेपर वाज एग्जैक्टली द सेम, और ये चीजें मुझे आपने खुद ने कमेंट्स में बताई और मुझे भी पता है ऑफ कोर्स। सो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ सीए फाइनल का ऑडिट पेपर एनालिसिस, जिसमें हम 4 अटेम्प्ट्स के पेपर्स को एनालाइज करेंगे और उससे हम पता करेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो हमारे लिए बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं। और इसमें मैंने आपके लिए 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा कर दी है, जैसे कि ऑडिट में हम सभी को पता है कि पास्ट अटेम्प्ट्स में जो भी टॉपिक्स आ चुके हैं ना, वो रिपीट नहीं होने वाले हैं। तो मैंने हर क्वेश्चन के नीचे आपको लिख कर दिया है कि कौन से टॉपिक्स पहले आ चुके हैं, और चैप्टर वाइज भी बाइफरकेट कर दिया कि आप उन टॉपिक्स को छोड़कर बाकी सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, सो हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। ABC कैटेगरी पे भी मैंने चैप्टर्स बताए हैं। अगर आपने ऑडिट में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी मैंने वो सब चीजें आपको बताई है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो हम वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट के अब सीधा स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर 4 अटेम्प्ट्स का पेपर एनालिसिस दिख रहा है। हम लास्ट से इसको स्टार्ट करेंगे सितंबर 25 से। अब जो चीज हमने एफआर में करी थी ना कि यार क्वेश्चन वाइज फिक्स्ड रहता था कि इस क्वेश्चन में इस चैप्टर से आता है, बट ऑडिट में ऐसा नहीं होगा। बट हम तो सीए हैं, हम कुछ ना कुछ तो एनालाइज कर ही लेंगे। तो हमने ये एनालिसिस करा है कि कुछ तो ऐसे चैप्टर्स फिक्स्ड है जो आपको पास करवा सकते हैं और जो हर अटेम्प्ट में आएंगे ही सही, और जिसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे इवन। तो जो हमको सबसे बड़ा डर रहता है ना कि यार ऑडिट में क्वेश्चंस बहुत घुमावदार आते हैं, हमको समझ ही नहीं आता है, तो वो अब आपकी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपको जो चैप्टर्स इसके अंदर दिखाऊंगी ना, वो आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप उन्हीं चैप्टर्स को भी टारगेट करो और अपने एग्जाम में मस्त जो है वो देकर आओ। ठीक है, तो सितंबर 25 का अगर आप पेपर देखोगे, SQC1 इसमें हमको दिख रहा है एक टॉपिक, देन प्रोफेशनल एथिक्स दिख रहा है। ठीक है, फिर कारो दिख रहा है, फिर कुछ एसेस है, फिर प्रोफेशनल एथिक्स है, फिर PSU है, ग्रुप है, बैंक है, डिजिटल है, इमर्जिंग एरियाज है। तो ये सब चीजें हमको ऐसे ऊपर ऊपर से दिख रही है। अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो अपन ध्यान से देखते हैं। ऑडिट में कुछ ट्रेंड चलता है। 5 to 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो 100% पेपर में आपको मिलने ही वाले हैं और जिससे आप नंबर कवर कर सकते हो। एक तो है प्रोफेशनल एथिक्स। हर एग्जाम में 15 to 20 मार्क्स का प्रोफेशनल एथिक्स आता है, और इसमें पूरे नंबर भी मिलते हैं, 4 to 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट चैप्टर तो प्रोफेशनल एथिक्स पे अपने को अच्छे से कमांड बनानी है। सेकेंड चैप्टर है इमर्जिंग एरियाज। इमर्जिंग एरियाज में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बार सितंबर 25 में कौन सा टॉपिक आया था इमर्जिंग एरियाज से? सोशल पिलर। ठीक है, इसके पहले अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इमर्जिंग एरियाज से प्रिंसिपल 8 आया था। उससे पहले आपको पता चलेगा कि वो जो फैक्टर्स क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स वाला रहता है वो आया था, और उससे पहले प्रिंसिपल 1 आया था। इसका मतलब ये 4 टॉपिक्स तो आप छोड़ सकते हो पक्के पक्के से, और लेकिन आपको करना क्या है फिर? जो बचे हुए टॉपिक्स है ना, अगर वो आप सब करके चल जाते हो, लाइक कैपिटल वाला एक टॉपिक है, एक प्रिंसिपल्स में, फिर प्रिंसिपल जो 9 है, प्रिंसिपल 3, 2, 6, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसके बाद में अभी कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड हुए, जैसे ग्लोबल ट्रेंड्स वाला एक ऐड हुआ है, राइट। एक वो BRSR के अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो मेथड है, तो वो आप अच्छे से कर लो तो आपके 4-5 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक हो गया इमर्जिंग एरियाज। थर्ड टॉपिक है हमारा SQC1 SA 220। इसका लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि यहाँ से थोड़े से घुमाकर क्वेश्चन मिलते हैं। स्टिल बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट मिले हैं। तो मैंने आपके लिए क्या काम कर दिया, मैंने आप अगर इस शीट में नीचे आप देखोगे तो SQC1 में जो जो टॉपिक्स पहले आ चुके हैं, जैसे कौन सा टॉपिक आ चुका है, एक वो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस वाला, राइट, एक मॉनिटरिंग क्वालिटी कंट्रोल वाला जिसके फैक्टर्स आ चुके हैं, फिर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, और AQCR में क्या डॉक्यूमेंटेशन रहता है। तो ये सब टॉपिक्स आ चुके, मतलब ये तो रिपीट नहीं होंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो 4 बार ये पेपर में, लाइक 4 अटेम्प्ट्स का जिसमें हमने एनालिसिस करा है, 2 अटेम्प्ट्स में इजी क्वेश्चन है एकदम डायरेक्ट, और 2 क्वेश्चंस में थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो अगर वो हमारे अटेम्प्ट में इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हमको इसके लिए एकदम तैयार रहना है। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक हो गया हमारे लिए SQC1 और ऐसे 220। फिर फोर्थ टॉपिक हम देखेंगे तो ऐसे 800 सीरीज भी पक्के से एग्जाम में आती है, और इसका ट्रेंड ऐसा चलता है कि एक बार ये लोग अटेम्प्ट में 805 देते हैं और एक बार ही 810 से पूछते हैं। अगर आप लास्ट टाइम देखोगे तो ऑलरेडी 810 आ चुका है, तो इस बार के लिए 805 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 800 और 805 दोनों करके चल जाओ। और इसमें भी मैं एक बढ़िया बात आपको बताऊं, अगर आप इसमें 800 और 805 में क्वेश्चंस का टाइप देखोगे ना, तो वो एक ही एक टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे देखो, इसमें जो रिपोर्टिंग वाला सेक्शन रहता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। स्पेशल स्टैंडर्ड्स में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है?
सबसे पहले तो कि जिसमें नेचर ऑफ प्रोसीजर्स रहती है, अब वो एक्सेप्टेंस की हो, परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट की हो, किसी की भी, तो वो तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक वो इम्पोर्टेंट हो गया। सेकेंड टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट रहते हैं जिसमें फैक्टर्स रहते हैं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो इस टाइप से। और फिर फॉर्म ऑफ ओपिनियन, तो फॉर्म ऑफ ओपिनियन, कंक्लूजन, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही कंफर्म रहता है। अब जहां पर डिफरेंस दिया हुआ है या फिर कोई डेफिनेशन है या रिपोर्टिंग वाला है उसमें फॉर्मेट है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग के अंदर अगर आपको कुछ पैराग्राफ में दिया हुआ है, जैसे इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज होती है कई बार जो है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अंदर, तो वो सब चीजें फिर इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो इस पर आप स्पेशल फोकस करो और 805 को स्पेशल ध्यान में रखना, 800 और 805। ठीक है, तो आपका फिर एक चैप्टर ये हो गया 800 सीरीज। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कारो। कारो में भी कौन कौन से क्लॉसेस से ऑलरेडी आ चुका है मैंने लिख दिया है। लास्ट टाइम 21 क्लॉस आया था, उससे पहले भी जो क्लॉस आए थे वो मैंने लिख दिए हैं, इनके रिपीट होने के चांसेस कम है। स्टिल अगर आप कारो के क्लॉसेस को याद कर लेते हो तो आपके 5 मार्क्स तो यहाँ पर ही कंफर्म्ड हो जाएंगे और आपको इन क्वेश्चंस में भी पूरे नंबर मिलते हैं, मतलब आपको पूरा रट्टाफिकेशन करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है 700 सीरीज वाला। 700 सीरीज जो रिपोर्टिंग वाला सेक्शन है उसमें बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है कि 705 से क्वेश्चन आता है ना, हमको हमेशा ओपिनियन पैराग्राफ ही तो ड्राफ्ट करना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे इस एनालिसिस में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 700 सीरीज के अंदर अदर इन्फॉर्मेशन वाला जो एरिया है वहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, 701 से भी आ चुका है, 720 से आ चुका है, 705 से भी आ चुका है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन इजी ही बनता है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो यहाँ से कंफर्म्ड क्वेश्चन है और आपसे बन जाएगा, तो आप एक इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो कुछ कंफर्म्ड चैप्टर्स हो गए। अब हम ट्रेंड की बात करते हैं कि ट्रेंड कैसे वर्क करता है। देखो, जो स्पेशल स्टैंडर्ड्स रहते हैं ना, जैसे कि SRE हो गया, SAE हो गया, SRS हो गया, इनमें लास्ट टाइम सितंबर में 2410 से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो तो रिपीट नहीं होगा ना। और इन तीनों को मिलाकर आपका 10 मार्क्स का वेटेज कंफर्म्ड है, मतलब 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो SRE 2410 तो बहुत लेस इंपॉर्टेंट हो गया, SRE 2400 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा SAE में जो 3400 सीरीज रहती है, अगर आप देखोगे तो 3420 भी आ चुका है और 3400 भी आ चुका है पहले। तो इस बार के लिए 3402 जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 3402 पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस कर जाना। फिर SRS में अगर आप देखोगे तो 4410 से तो क्वेश्चन बन चुका है पहले, अगर हम ट्रेंड्स में देखेंगे तो 4410 से क्वेश्चन बन चुका है। कब बना है? May 25 में। तो इस बार फिर चांसेस है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा 4400 से ज्यादा। तो अब इसमें एक चीज मैं आपको और बताती हूँ कि जो 4400 है, जो मैंने 2400 बोला, तो इनके क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो आप जो पहले क्वेश्चंस आ चुके ना, मैंने जैसे 4400 में लिखा हुआ है कि जब 4400 आया था तो कौन सा क्वेश्चन आया था, तो आप उसको भी अच्छे से करके जाना और आप बाकी को भी अच्छे से करके जाना, तो आपका मस्त काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स का, फिर नेचर ऑफ प्रोसीजर्स, कंक्लूजन, फॉर्म ऑफ ओपिनियन और फैक्टर्स वाली, इन चीजों पे हमको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं इंटरनल ऑडिट, PSC और ग्रुप। इन 3 में से भी 2 चैप्टर्स में से क्वेश्चन फिक्स्ड रहता है। लास्ट टाइम जो 700 सीरीज के साथ एक ग्रुप ऑडिट का क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार के लिए इंटरनल ऑडिट में भी जो ऐसे 610 है वो, और इंटरनल ऑडिट, ये दोनों इंपॉर्टेंट, और PSU भी इंपॉर्टेंट है। PSU का पहले प्रोप्राइटी ऑडिट का क्वेश्चन आया था, अभी कंप्लायंस ऑडिट का आया है, तो आपको वहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप इनको अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं कंफर्म्ड बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को बैंक ऑडिट और NBFC से डर लगता है, सो आप इसमें एक शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई कर सकते हो कि बैंक ऑडिट का क्वेश्चन तो कंफर्म्ड ही रहता है, आप उसका प्रैक्टिकल पार्ट करके चल, क्योंकि ICAI पूछता रहता है प्रैक्टिकल सम्स को बार बार, तो आप प्रैक्टिकल पार्ट कर लो NBFC और बैंक ऑडिट का, और उसकी सिर्फ एक बेयर रीडिंग करके चल जाओ। या क्योंकि वो MCQs में भी मिलता है ना, अगर आप देखोगे तो MCQs में 4 या 6 नंबर तक का बैंक ऑडिट मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको पूरा छोड़ने से अच्छा सिर्फ रीडिंग लगाकर चल जाओ और उसको लर्न मत करो, क्योंकि वो लर्न करना सिर्फ एक 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए जो आपको बाकी भी मिल ही रहे बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर कौन कौन से चैप्टर्स आप एकदम स्किप कर सकते हो? बहुत सारे लोगों ने डिजिटल ऑडिट नहीं करा है, तो आप डिजिटल ऑडिट को स्किप कर सकते हो, और जिन्होंने करा है उनके लिए मैंने लिख दिया है कि डिजिटल ऑडिट में पहले कौन कौन से टॉपिक्स आ चुके हैं, तो आप इसके अलावा फिर ज्यादा फोकस करो बाकी टॉपिक्स पे। ठीक है, तो डिजिटल ऑडिट आप स्किप कर सकते हो, ऑडिट प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ये 3 चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा भी मैंने ABC कैटेगरीज में चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है।
अगर आपका एम है ना कि हमको तो सिर्फ क्लियर ही करना है, तो आप मेरी ए कैटेगरी करके चल जाओ, जो मैंने नीचे लाइक एनालिसिस में, रिटर्न एनालिसिस में ए कैटेगरी दी हुई है कि उसमें आपको 800, 805 करना है, SQC1 करना है, 700 सीरीज, इमर्जिंग एरियाज, पीई, कारो, सिर्फ ड्यू डिलीजेंस वाला सेक्शन, ऐसे ही 3402, SRS 4400 और SRE सिर्फ 2400 स्पेसिफिक। इतना भी अगर आपने कर लिया, बाकी आपने किसी को कुछ भी नहीं देखा है, तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस से आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। साथ ही में ये टॉपिक्स मैंने आपको स्पेसिफिक बता दिए। इसमें भी अगर आपको इन डिटेल टॉपिक्स चाहिए तो जो पहले आ चुके हैं ना वो मैंने लिख दिए हैं, आप उन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप कर लो। इसके अलावा मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप किसी भी टॉपिक को और स्किप मत करो, क्योंकि ये ऑडिट है, हमने ऑलरेडी चैप्टर्स चूज कर लिए हैं लाइक ब्रॉड टॉपिक्स। उसके अंदर भी आप और अगर सिलेक्टिव होगे ना, तो सिलेक्टिव में भी सिलेक्टिव दिक्कत हो जाएगी, तो आप इतना करके चल जाओ। और इसके अलावा स्टैंडर्ड्स और बैंक ऑडिट, इसको हमको एमसीक्यू के हिसाब से देखना है, तो इनकी या तो रिविजन वीडियोस देख लेना, ताकि वो आए तो आप एमसीक्यू उसमें टिक टिक कर सको। लर्न नहीं करना है, लर्न सिर्फ इतना करना है, तो आपका काम बन जाएगा। और पेपर से आकर मुझे जरूर बताना कि मेरा एनालिसिस से आपको कितनी हेल्प मिली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, सो बाय।